आज इस वीडियो में हम लोग ये वाला मैप एनिमेशन क्रिएट करना सीखेंगे यूजिंग GeoLayers 3। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले आपको अपने आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ से न्यू कॉम्पोजिशन पर क्लिक कर कर यहाँ से एक नया कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेना है, जिसका नेम हम लोग दे देते हैं मैन कॉम। और यहाँ से जो प्रीसेट यूज़ करना है वो आपको ये वाला प्रीसेट यूज़ कर लेना है, सोशल मीडिया पोर्ट्रेट HD। इसको सिलेक्ट कर कर इसका जो ड्यूरेशन है वो 10 सेकेंड रहेगा और इसका जो फ्रेम रेट है वो 30 रहेगा। और उसके बाद जस्ट ओके पर प्रेस कर दो। उसके बाद विंडो पर क्लिक कर कर एक्सटेंशन पर जाकर यहाँ से GeoLayers 3 को इनेबल कर लेना है। अगर आप में से किसी का GeoLayers 3 नहीं चल रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम को जरूर चेक करना, वहाँ से कुछ हेल्प मिल जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे क्लोज पर क्लिक कर कर क्रिएट मैप कॉम पर क्लिक कर कर इसका नेम मैं दे देता हूँ बिहार लेयर, कुछ भी नेम मैं दे देता हूँ जस्ट। और यहाँ से थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे मैप सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाते हैं, बट हमें जो मैप यूज़ करना है वो ये वाले लाइट वाले मैप को यूज़ करना है। इस पर जस्ट डबल क्लिक कर कर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें को ऑफ कर देता हूँ जो हमारे काम के नहीं है। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ पहले। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर दिख रहा हो। सबसे पहले यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो लैंड है वाइट कलर का इसे मुझे हटा लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये ओशियन को ये ओशियन रखना है, यहाँ पर ये लेक्स हटा लेना है, रिवर्स हटा लेना है, पार्क्स हटा लेना है, लैंड यूज हटा लेना है। मतलब मुझे सारी चीज़ को ऑफ कर देना है यहाँ पर जो कुछ भी है सिवाय ओशियन के, ठीक है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ को ऑफ कर दिया हूँ। अब जो हमारा मैप है वो इस प्रकार का दिख रहा है। अब मैं जस्ट क्या करता हूँ, अप्लाई पर क्लिक कर कर क्रिएट मैप कॉम पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा मैप कॉम रेडी हो चुका है। जस्ट हम क्या करते हैं, ओके पर प्रेस करके इस 3 लाइन्स पर क्लिक करके इस लेवल्स को ऑफ कर देते हैं और यहाँ से 3 लाइन्स पर जाकर ये जो बॉटम लेफ्ट है इसे नन कर देते हैं और अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। अब आप अपने GeoLayers 3 को यहाँ से सिलेक्ट करके इस प्रकार से इसमें फिट भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर फिट कर लिया। अब हमारा सारा चीज रेडी है। अब मुझे यहाँ पर वो टेक्सचर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो चलो वो टेक्सचर भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर कर अपने टेक्सचर वाले फोल्डर के अंदर आकर यहाँ से मुझे वो टेक्सचर इंपोर्ट करना है जो मैं पिछले वाले रेफरेंस वाले वीडियो में यूज किया था। तो वो जो मैं यूज किया था वो यहाँ पर ये टेक्सचर 2 है, इसे यूज किया था। जस्ट मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर इसे क्या करना है, यहाँ पर ले आना है इस प्रकार से। और उससे पहले मैं कुछ करूँ, इसे मैं क्या करता हूँ, बिहार पर जूम कर लेता हूँ, क्योंकि हम जो एनिमेशन करने वाले हैं वो बिहार पर ही करने वाले हैं। इस तरह से मैं इसे बिहार पे जूम कर लिया हूँ। इसे मैं फिलहाल ऑफ करूँ तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से दिख रहा है ये। और मैं इसे जस्ट फाइनलाइज कर लेता हूँ। अब जो हमारा मैप है वो फाइनलाइज हो चुका है। मैं इसे इनेबल करता हूँ और ये जो हमारा कॉम्प है इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ। और यहाँ पर ये जो बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा है आपको, इसे यहाँ पर लेकर आना है। मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट कर कर जस्ट एस प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आपको तब तक छोटा करना है जब तक इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है वो थोड़ा सा यहाँ पर ना आ जाए। इतना ठीक है, मुझे इतना ही छोटा करना था बस। और इसे मैं जस्ट फिट कर लेता हूँ। अब क्या करना है, इसे 3D में कन्वर्ट करके इसको मैप से लिंक कर देना, ताकि अगर हम जूम वगैरह करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर बिहार सर्च करता हूँ और बिहार को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये रहा हमारा बिहार और इसे मैं डबल क्लिक कर कर अपने व्यू को बिहार पर फिट कर लेता हूँ। अब बिना कुछ किए हमको क्या करना है, इस टेक्सचर को सिलेक्ट करके इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो ओवरले कर देना है। इससे जो हमारा टेक्सचर है वो इस प्रकार का दिखने लगेगा। और इस पर आप एक इफेक्ट भी यूज कर सकते हो जिसका नेम है टिंट। अब आपको यहाँ पर मैप टू वाइट वाले कलर को सिलेक्ट कर कर जस्ट यहाँ पर कलर पेस्ट कर देना है, कलर कोड, जिससे आपका जो टेक्सचर है वो इस प्रकार का हो जाएगा। एंड फिर ओके पर प्रेस कर लेना है। तो पहले तो मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, अच्छी जगह पर फिट कर लेता हूँ, अच्छे से लोकेशन पर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंडिया के सारे स्टेट्स के बाउंड्री को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक फाइल की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस उसे डाउनलोड कर लेना। वो फाइल डाउनलोड करने के बाद बस उसे आप अपने GeoLayers 3 में इंपोर्ट कर लेना। इसके अंदर कुछ खास चीज है ना, इंडिया के सारे स्टेट्स है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके अंदर बस इंडिया के सारे स्टेट्स है और कुछ भी नहीं है। जस्ट मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को सिलेक्ट कर कर यहाँ से कोई स्ट्रोक वाला कलर सिलेक्ट कर कर इसे ड्रॉ पर क्लिक कर लेता हूँ। अब जो हमारा लेयर है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+H से ये जो ट्रांसफॉर्म ऑप्शन दिख रहा था उसे हटा लेता हूँ। इसका जो आप ऑप्सेटी है वो कम कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर 50 कर लेता हूँ। इसका जो अमाउंट है वो आप कम कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल को ऑन कर कर इतना कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा सा मस्त लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बिहार को डाउनलोड किया था इसे मैं लिंक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा। इस बिहार को मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक फिल कलर के साथ ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ पर सबका नेम भी देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं इंडिया बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री होना चाहिए बट मैं इंडिया बाउंड्री ही दिया हूँ। और इसका कलर मैं ये कर लेता हूँ। इस बिहार को मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई
ठीक है। और इसका जो कलर है वो मैं कर लेता हूँ रेड, और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब इस बिहार को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर इसका कलर वाइट करके इसे दोबारा ड्रॉ कर सकता हूँ, ताकि वो जो स्ट्रोक है उसे मैं एनिमेट कर सकूँ। इसका अमाउंट मैं 1 कर लेता हूँ। इसका अमाउंट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना आपके ज़रूरत के हिसाब से है। जस्ट मैं कंट्रोल को होल्ड करके बढ़ा रहा हूँ, जितना मुझे ज़रूरत होगी उतना मैं रखूँगा। इस लेयर का नेम दे देता हूँ स्ट्रोक, और इसका कलर मैं कर लेता हूँ रेड। अब इस पर डीप ग्लो ऐड करना है आपको, और डीप ग्लो का अमाउंट जो है वो थोड़ा सा कम कर लेना है। आप जितना डीप ग्लो का अमाउंट यूज़ करना चाहो उतना रख सकते हो, मैं यहाँ पर इतना रखता हूँ। और इस लेयर पे आपको इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर आकर यहाँ से एक प्रीसेट सर्च करना है, CN ट्रिम इन एंड आउट एनिमेशन। ये वाला प्रीसेट को जस्ट यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ये प्रीसेट आपको CN प्रीसेट के अंदर मिल जाएगा। आई होप कि आप CN प्रीसेट के बारे में जानते होंगे। जस्ट मैं यहाँ पर U प्रेस करके दिखाऊं तो देखो ये किस प्रकार का की फ्रेम है। ये इस प्रकार से एनिमेट होकर चला जाता है। अगर आपको ये वाला प्रीसेट नहीं चाहिए तो आप Ctrl Z कर लो, और दूसरा यहाँ पर ये वाला प्रीसेट यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर U प्रेस करके की फ्रेम दिखाऊं तो ये देखो किस प्रकार का है ना, परफेक्ट। मैं यही वाला प्रीसेट यूज करता हूँ इस वीडियो में, एंड इसे जस्ट क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे वो मैन टेक्स्ट लिखना रह गया है। वीडियो को ऑफ करके मैं फटाफट वो टेक्स्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड करके देख सकते हो। तो मैं अब टेक्स्ट को एनिमेट कर लिया। यहाँ पर देखो ये सिंपल सा टेक्स्ट का एनिमेशन है, और इसके पोजीशन को एनिमेट कर लिया हूँ। इस दोनों टेक्स्ट को एक नल से लिंक किया हूँ और उस नल के पोजीशन को एनिमेट कर दिया हूँ। बस इतना ही सिंपल मैं किया हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को डाउनलोड करना है जिसमें फेज 1 में इलेक्शन हुआ था। तो मैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को एक एक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर पटना हो गया, ये पटना में डाउनलोड कर लेता हूँ, एंड बेगूसराय हो गया। अब मैं इसी तरह से एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट्स को डाउनलोड कर लेता हूँ, जो कि कुल 18 डिस्ट्रिक्ट्स है, को भी इसी तरह से ये डाउनलोड कर लेना है। सो मैं अब यहाँ पर ये वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ और एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट्स को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स को डाउनलोड कर जो 18 डिस्ट्रिक्ट्स थे उसको डाउनलोड कर एक मैं फोल्डर में रख दिया हूँ, और उसका नेम फेज 1 डिस्ट्रिक्ट्स कर दिया हूँ। यहाँ पर सारे जिले डाउनलोड हो गए हैं। मैं उन सारे को सिलेक्ट करके इस प्रकार से, और यहाँ से ये कोई सा फिल कलर सेलेक्ट कर ये इंडिविजुअल लेयर्स को जरूर से इनेबल करना, और उसके बाद जस्ट ड्रॉ पर क्लिक कर दो। जब ड्रॉ हो जाए आपका लेयर तो इसे जस्ट सेलेक्ट कर यहाँ से कोई रैंडम कलर दे दो, और इसे थोड़ा सा यहाँ पर मूव कर ले आओ। इन सारे लेयर्स को मुझे सिलेक्ट करना है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसे, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। इन सारे लेयर को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, विंडो पर क्लिक कर एनिमेशन कंपोजर 3 को इनेबल कर लेना है। ये एक मिस्टर हाउस का फ्री एक्सटेंशन है, जस्ट इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद इसके अंदर ये ब्राउज का ऑप्शन होता है और दूसरा एडिट का ऑप्शन आता है। जस्ट इस प्रकार से बटन पर क्लिक करोगे तो आपका लेयर स्ट्रैगर हो जाएगा। मैं Ctrl Z कर लेता हूँ, यहाँ से ये रैंडम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस प्रकार से इसे स्ट्रैगर कर लेता हूँ, और मैं इसे इसके अंदर फिट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको एक रैंडम कलर देना है, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट को होल्ड कर विंडो पर जाकर यहाँ से CN स्क्रिप्ट पर क्लिक कर लेना है। अगर आप CN स्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका मैं एक फुल ब्रेकडाउन इस वीडियो में किया हूँ, बस उसे देख लेना। तो यहाँ से मैं CN कलर चेंजर को सिलेक्ट कर रन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर इसे क्लोज कर इसको यहाँ पर ले आता हूँ, और यहाँ से स्ट्रोक कलर को हटाकर जस्ट स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करोगे आपका जो सिलेक्टेड लेयर्स है उसका फिल का कलर जो है वो रेंडमली चेंज हो जाएंगे। फिर से मैं स्टार्ट पर क्लिक करके एक दूसरा सा कलर चूज कर सकता हूँ अगर मुझे पसंद नहीं है तो। फिर से मैं दूसरा चूज कर सकता हूँ अगर मुझे ये भी पसंद नहीं है तो, एंड अगेन क्लिक कर आप दूसरा चूज कर सकते हो। ये कलर मुझे पसंद है, अब मैं इसे सिलेक्ट कर अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये जो ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन है इसे जस्ट क्या करना है, व्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो हमारा लेयर है वो इस प्रकार का दिखने लगेगा। एंड अगर आपका कलर अभी भी ठीक से नहीं दिख रहा हो तो आप फिर से लेयर को सिलेक्ट कर फिर से आप कलर चेंज कर सकते हो जो आपको सही लगने लगे। यहाँ पर ये सारे कलर्स मैचिंग हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगता है ज़्यादा क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर ये कलर जो है वो डिफरेंट होगा। हाँ, अब जो कलर है इनका सारा कलर डिफरेंट थोड़ा सा हो गया है। अब मुझे क्या करना है, GeoLayers 3 के अंदर आकर सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो लेयर है वो सिलेक्टेड है, या फिर आप इस फोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से इंडिविजुअल लेयर्स को ऑफ कर दो और कोई व्हाइट कलर का स्ट्रोक सिलेक्ट कर जस्ट इसे भी एक बार ड्रॉ कर लो। अब आपका स्ट्रोक ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करो, इसका जो अमाउंट है वो कम कर लो इस प्रकार से, और इस लेयर को मूव कर यहाँ पर ले आओ। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो जो करना चाहो, और यहाँ से ये CN ट्रिम इन एनिमेशन वाले प्रीसेट को जस्ट अप्लाई कर देना है। ये प्रीसेट आपको CN प्रीसेट के अंदर मिल जाएगा, एंड आई होप आप CN प्रीसेट के बारे में जानते हो। ये देखो अब यहाँ पर ये इस प्रकार से
एनिमेट होकर आएगा। अब चाहो तो आप इस लेयर पे डिप ग्लो ऐड कर सकते हो। मैं डिप ग्लो 2 यूज़ करूँगा। इसके अमाउंट को आप कम कर सकते हो। मैं यहाँ पर 2 या 1 रखूँगा, 2 सही है। फ्लिकरिंग ओपेसिटी एट लेयर इन, इस पर जस्ट डबल क्लिक करोगे तो आपके सारे लेयर्स पर ये प्रीसेट अप्लाई हो जाएंगे। इससे होता है क्या है, बेसिकली ये जो आपके लेयर्स है वो ब्लिंक करने लगते हैं। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा है ना, बस यहाँ पर हम लोग वही किए हैं। तो हमारा ये भी एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर यहाँ पर आकर अब मैं क्या चाहता हूँ, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नेम ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ। तो करते क्या है, एनिमेशन कंपोजर में आकर यहाँ पर सर्च करते हैं सीएन लेवल। ये वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर जस्ट अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सीएन कलर चेंजर को पहले तो क्लोज कर लेता हूँ और इसे भी यहाँ से मैं क्लोज कर लेता हूँ इस तरह से। सबसे पहले आपको ये एसी फुटेज पर चले जाना है। जब आप ये ऐड करोगे यहाँ से तब ये फोल्डर आ जाएगा। इसके अंदर आकर यहाँ से यूज़र लाइब्रेरी में आकर ये थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है। जस्ट यहाँ से इसे सिलेक्ट कर GeoLess 3 के लेवल टेम्पलेट वाले फोल्डर में इस प्रकार से रख देना है। बाय द वे ये सीएन लेवल 1 वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैं इसके बारे में बताया हूँ, वो आप देख लेना। अब मैं क्या करता हूँ, सीएन लेवल वाले 1 लेयर के अंदर जाता हूँ और फिर से यहाँ पर आकर इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इसके अंदर आकर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसे ट्रांसपेरेंसी इनेबल करता हूँ ताकि आप देख पाओ यहाँ पर हो क्या रहा है। कंट्रोलर पे सिलेक्ट करके सर्कल को मैं नन कर देता हूँ क्योंकि मुझे कोई सर्कल नहीं चाहिए। टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं ब्लैक कर लेता हूँ और शैडो जो है वो मैं ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आकर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर यहाँ से मुझे वो फॉन्ट सेलेक्ट करना है जो फॉन्ट मैं यूज़ करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर एरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। एरियल रेगुलर सेलेक्ट करना है, इसके साइज को छोटा कर लेना है और यहाँ पर इस प्रकार से रख लेना है। इतना होने के बाद आपको मैन कॉम्पोजिशन में आकर GeoLess 3 के अंदर आकर मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ। अपने सारे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने हैं इस तरह से शिफ्ट को होल्ड कर और फिर यहाँ से लेवल वाले में आकर ये थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करोगे तो ये सीएन लेवल 1 का ऑप्शन आ जाएगा। इसे सिलेक्ट कर ऐड लेवल पर जाकर यहाँ से ऐड लेवल्स पर क्लिक कर दो। इसके बाद क्या होगा, आपके सारे लेवल्स जो है वो एक एक कर ऐड हो जाएंगे। आपको 1 बाय 1 टेक्स्ट टूल लेकर लिखना नहीं पड़ेगा। यही होता है फायदा प्रीसेट एंड टेम्पलेट वगैरह यूज करने का, और मैं आपका काम आसान करने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। देखो जस्ट यहाँ पर सारे लेवल्स ऐड हो चुके हैं। सबसे पहले मैं सारे को सिलेक्ट कर एस प्रेस कर सारे का साइज छोटा कर लेता हूँ 16 और समथिंग। ये देखो साइज आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, बट कोई ना, अभी हम लोग वहाँ पर जूम भी करने वाले हैं तो इतना चलेगा। और सारे लेयर्स को मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इन सब का कलर जो है वो पिंक कर लेते हैं। फिर से एनिमेशन कंपोजर में आकर यहाँ से स्टेगर लेयर्स को मैं एक बार इस प्रकार से 2 बार क्लिक कर देता हूँ। अब जो हमारे लेयर्स है वो स्टेगर हो चुके हैं। अब हमारा ऊपर का काम जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मुझे जस्ट क्या करना है, अपने GeoLess 3 को एनिमेट करना है। GeoLess 3 में आकर मतलब मेरे मैप को एनिमेट करना है, GeoLess 3 को नहीं। बस यहाँ पे की फ्रेम ऐड करता हूँ और U प्रेस करता हूँ, इसे सिलेक्ट कर ये लेयर, आई होप कि आपको ये लेयर दिख रहा होगा। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, इन एक्स्ट्रा लेयर्स को मैं ऑफ कर देता हूँ इस प्रकार से साइड बटन पर क्लिक कर ताकि ये जो लेयर है वो ऊपर आ जाए। अब मुझे थोड़ा सा आगे आकर यहाँ पर 1 सेकेंड पर आकर इसे बिहार पर जूम करना है। ठीक है, पहले इसे अनलिंक करना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाकर ये बिहार पर जूम होगा। इस प्रकार से देखो, पहले यहाँ पर जूम आउट होगा ये जब टेक्स्ट हमारा आ रहा होगा, मतलब जब हमारा टेक्स्ट लिखाएगा तब तक ये बिहार पर जूम होगा। ये क्वालिटी को अगर मैं यहाँ पर क्वार्टर करूँ तब जाकर ये दिखेगा आपको, क्योंकि मेरा लैपटॉप उतना हैवी है नहीं। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये किस प्रकार से जूम होता है जब हमारा टेक्स्ट एनिमेट होता है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चला आता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जूम होकर अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स पर चले जाए। मैं इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो, और इस पर डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से फिट हो जाता है सारे डिस्ट्रिक्ट्स पर। बट मैं इससे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा और जूम करना है। इतना रहने देते हैं। और यहाँ पर जब सारे जिले के लेवल्स आ जाए लगभग यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डबल क्लिक कर अब फिट कर लेता हूँ। थोड़ा सा और मुझे जूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा और जूम। मैं एग्जैक्टली इस फ्रेम को अच्छे से फिट करना चाहता हूँ। और लास्ट में आकर यहाँ पर एक की फ्रेम एड करना है, बंद कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप जूम हुआ है तो कुछ देख रहे होंगे, कुछ टेक्स्ट का एरर है। जैसे यहाँ पर देखो पटना जो है वो अगर यहाँ पर रहता तो सही रहता। तो मैं क्या करता हूँ, सारे लेयर्स को इनेबल करता हूँ और मुझे इस पटना को यहाँ पर लाना है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखो पटना के लेयर को सिलेक्ट कर लिया है। और इफेक्ट एंड कंट्रोल में आकर जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार से मूव कर लेता हूँ। ये फिक्स हो चुका है।
सॉरी, मुझे थोड़ा सा इस तरफ लाना पड़ेगा, ज़्यादा ही अमाउंट हो चुका है। इसी तरह से आपको सारे लेयर के टेक्स्ट को फिट कर लेना है। अगर आप चाहते हो छोटा बड़ा या इसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, जैसे यहाँ पर सहरसा है, उसके पोजीशन को मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसे यहाँ पर सहरसा को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। तो अब हमारा ओवरऑल जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लेयर्स को देखना चाहो तो वो इस प्रकार का लेयर्स है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे जस्ट फाइनलाइज कर लेता हूँ और फाइनलाइज करने के बाद आपको रेंडर कर ये रेंडर्ड एनिमेशन दिखा देता हूँ। अब मैं इसे रेंडर कर लिया हूँ, देखो जरा ये किस प्रकार का है। बाय द वे, इसका प्रोजेक्ट फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जस्ट इसे डाउनलोड करो और इसे रिक्रिएट करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। बाय द वे, आई होप कि आप इस वीडियो में कुछ सीखे होंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।